Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honors students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honors students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Friction. Chapter number 5, Friction. Bismillahirrahmanirrahim. A यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ लेंथ 2a जिसकी लंबाई है 2a एंड वेट w और वज़न w रेस्ट विद इट्स मिडल पॉइंट अपॉन ए रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। भाई रेस्ट विद इट्स मिडल पॉइंट अपॉन ए रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। भाई उसको एक रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पर रखा हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। भाई जिसका एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द rod. Show that the greatest weight that can be attached to one end of the rod without slipping it off the cylinder is। भाई आपने greatest weight साबित करना b lambda over भैया a minus b lambda into w, where b is the radius of the cylinder। भाई b क्या radius of the cylinder and lambda the angle of friction, और भाई जन lambda क्या जी angle of friction जी, और बाई जन लैम्डा क्या जी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जी। वेयर बाई बी क्या है, बाई बी क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड लैम्डा बी दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जी। बाई वी हैव दिस सिलेंडर जी, बाई वी हैव दिस सिलेंडर जी, बाई अब वी हैव दिस सिलेंडर, ये इसका रेडियस बी है जी। भाई इसका रेडियस क्या है, बी है। अच्छा भाई इसके ऊपर एक ये रॉड रखा हुआ ए बी। भाई इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ ए बी जो जी पे टच कर रहा है। अब हमने इधर जो है ना वज़न लटकाना शुरू किया जी, इधर ए के ऊपर वज़न लटकाना शुरू किया तो भैया ये जी जो है ना हवा में जाता जाएगा। जब एट द स्टेज ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो भैया ये जी डैश, ये जो है ना जी डैश बन जाएगा और ये ई पे टच करेगा जी। और भाई जन कहाँ पे टच करेगा, ई पे। इस वक्त का जो वज़न है वो W1 है, ये मैक्सिमम वेट है। इसके बाद अगर हमने ज़रा सा भी वज़न रखा तो भैया वो स्लिप कर जाएगा। और न्यू पोजीशन ए बी किया ए डैश बी डैश। भाई न्यू पोजीशन क्या, ए डैश बी डैश। अब ज़ाहिर है कि भाई इसका रिएक्शन इधर होगा, फ्रिक्शन इस तरफ होगी, और भैया रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास करता है। भाई रिएक्शन हमेशा कहाँ से पास करता है, इस वक्त ये जो एंगल बनेगा वो लैम्डा बनेगा। भाई आपने फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो लाइन है ना एफ़ से डी ई वाली, ठीक है जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस राड का इसके साथ एंगल आपने सपोज कर लिया थीटा जी। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा जी। इस पॉइंट को आपने ई कह दिया जी, इस पॉइंट को आपने क्या कह दिया जी, ई। और ये जो रिएक्शन होगा भैया हमेशा सेंटर से पास करता है जी। और इस पॉइंट को आपने अपनी सहूलत के लिए डी कह दिया जी। भाई ए डैश बी डैश वो पोजीशन है जब आपने वज़न W1 अटैच किया जी। ओरिजिनल हमारे पास पोजीशन थी ए बी, ओरिजिनल हमारे पास पोजीशन थी ए बी। आपने W1 की जो वैल्यू है ना वो ये साबित करनी है बी लैम्डा ओवर ए माइनस बी लैम्डा इंटू डब्ल्यू, वेयर बी क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो रेडियस है भाईजन वो क्या है, बी है जी। एंड लैम्डा द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और लैम्डा भाईजन उसका क्या है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन जी। ए यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ लेंथ 2a जिसकी लंबाई है 2a एंड वेट क्या है w, रेस्ट विद इट्स मिडल पॉइंट अपॉन ए रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। भाई उसको कहाँ पर रखा हुआ, रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के ऊपर हुज। भाई हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। भाई मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शो दैट द ग्रेटेस्ट वेट that can be attached to one end of the rod without slipping it of the cylinder is आपने साबित करना है b lambda over a minus b lambda w, where b is the radius of the cylinder। भैया b क्या radius of the cylinder and lambda the angle of friction, और भैया lambda उसका क्या जी angle of friction। भैया देखिएगा हमारे पास यहाँ पे ना ये जो सिलेंडर है ना इसका एक्सिस होगा यूँ, इसका एक्सिस होगा यूँ। भाई इसका एक्सिस क्या होगा, यूँ होगा ना, यूँ इस तरफ होगा जी, इस तरफ होगा ऊपर की तरफ। तो भैया ये उसके ऊपर क्या जी, परपेंडिकुलर जी। भैया इसका और इसके दरमियान एंगल क्या बनेगा, एक्सिस के दरमियान एंगल 90।
भाई ओरिजिनल पोजीशन हमारे पास ए बी है। जब हम वज़न लटकाना शुरू करेंगे तो भाईजान आपका ये क्या बनेगा जी, W1 जब लास्ट स्टेज पे होगा ना तो भाई उस वक्त पोजीशन होगी ए डैश बी डैश। भाई जब ए डैश बी डैश होगा तो उस वक्त बनेगा W1 होगा जी। हमने W1 की वैल्यू साबित करनी है बी लैम्डा ओवर ए माइनस बी लैम्डा इंटू W। अच्छा भाई इधर देखिएगा, यहाँ पे ये इसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास करना और ये फ्रिक्शन होगी और ये ए डैश बी डैश होगा। ये लाइन कितना बनता है जी, थीटा। तो भैया कुछ चीज़ें हमने रेडीमेड तैयार करनी है। हम पहले एफ ई एंड ए डैश, एफ ई एंड ए डैश रखें भाई, एफ ई एंड ए डैश, और दूसरा ई डी एंड जी डैश भैया, ई डी एंड जी डैश भैया। ये चीज़ें हमने दो जो है ना फिगर्स अपनी सहूलत के लिए रख लीजिए। अब भैया देखो फिगर को डिस्कस करते हैं। लेट ए जी बी दी रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू। भाई ए जी बी द रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू। ये पूरी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ए जी एंड बी, ए जी बी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर एट द मिडल पॉइंट जी। लेट ए डैश जी डैश बी डैश बी द पोजीशन ऑफ द रॉड ए जी बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। भाई उस वक्त इसकी पोजीशन क्या है जी, ए डैश। जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगी तो उस वक्त पोजीशन है ए डैश जी डैश बी डैश। वी हैव ए डैश जी डैश एंड बी डैश। भाई वी हैव ए डैश जी डैश एंड बी डैश। भाई व्हेन द वेट W1 इज अटैच टू द एंड ए। भाई जब ए के ऊपर W1 अटैच करेंगे, देयरफॉर देयर विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू आर अपवर्ड अलोंग ए डैश बी डैश। भैया म्यू1 R1 भैया उस तरफ एक्ट करेंगे। भाई आप देखें, आपको पता है ए डैश बी डैश हमने हमारे पास 2a है, तो ए डैश जी डैश क्या होगा जी, ए के बराबर, वो हाफ है ना। तो भैया वो आपका फार्मूला पड़ा होगा L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। L इज इक्वल टू आर इंटू, एल से मतलब गुलाई, आर से मतलब रेडियस और भैया थीटा से मतलब, तो ये जो ई जी डैश फास्टा जो होगा ना भैया, ये क्या होगा, ई जी गुलाई के बराबर। भाई ई जी गुलाई के बराबर होगा और ये होगा रेडियस इंटू एंगल। तो भैया बी इंटू लैम्डा, बी इंटू, क्योंकि रेडियस क्या है आपका बी है और एंगल क्या है लैम्डा। तो भाई ई जी डैश की लेंथ या ई जी आर्क जो बनेगी भैया वो बी लैम्डा के बराबर होगी। अब भैया नॉट टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई। भाई टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई, तो भैया ए के गिर होगा W1 इंटू ई एफ फासला बनेगा और W इंटू क्या होगा, ई डी फासला। भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या होंगे, बराबर जी। W1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ई एफ अबाउट द पॉइंट ई, और W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई डी अबाउट द पॉइंट ई। अब तो देखिएगा, आपको पता है ई एफ क्या किसके बराबर होगा, ए डैश ई इंटू कॉज ऑफ थीटा। भाई ई एफ किसके बराबर होगा, ए डैश ई इंटू कॉज ऑफ थीटा, और ई डी की वैल्यू होगी ई जी इंटू कॉज ऑफ थीटा। भाई इंटू कॉज ऑफ थीटा, तो भैया कॉस थीटा को उड़ा दो। तो W1 इंटू क्या होगा, ए डैश ई इज इक्वल टू W इंटू ई डी डैश। अब भैया ए डैश ई जो होगा ना, ए डैश ई, ये क्या होगा, ए डैश जी डैश माइनस ई जी डैश के बराबर होगा जी। भाई जब माइनस ई जी डैश के बराबर होगा, और ये एज इट इज़। अब आपको पता है ये ए डैश जी डैश क्या, ए ई जी डैश किसके बराबर, बी लैम्डा के। तो भैया ई जी डैश बी लैम्डा जी। यहाँ से W1 आपने इधर रखा, बाकी सारा इधर ट्रांसफर कर दिया, तो भैया बी लैम्डा ओवर ए माइनस बी लैम्डा इंटू W आ जाएगा। ये आपने साबित करना था। अगेन आई रिपीट दिस प्रोसेस जी। भाई जान देखें, हमें चाहिए ई से जी गुलाई, ई से जी गुलाई जो होगी ना वो ई जी डैश के बराबर होगा। भाई जान ई जी, और भैया ई जी गुलाई क्या होगी, ई जी डैश के बराबर, और भैया ई जी गुलाई ये एल है, आर हमारे पास बी है और एंगल क्या है, थीटा। तो ई जी की वैल्यू निकल आएगी। नाउ टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई। भाई टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई, एक W है और एक W1। भैया ये R और म्यू आर आपस में कैंसिल होगा, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया दोनों बराबर करते हैं। W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ई डी। भाई W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ई डी, और भैया W1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ई एफ जी। भजन क्या होगा, ई एफ। आप लोग देखें, हमें ई एफ चाहिए ना, तो भजन क्या होगा जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा, और हमें चाहिए यहाँ पे ई डी। तो भैया ई डी ओवर भैया ए ई जी डैश, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का, तो ई डी की वैल्यू होगी ई जी डैश कॉज ऑफ थीटा। भाई ई जी डैश कॉज ऑफ थीटा। भैया मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव। भाई क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो भैया सम ऑफ क्लॉकवाइज बराबर होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। भैया एक ही बात है जी।
भाई सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा सम ऑफ क्लॉकवाइज से। अच्छा भाई इधर देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये सिलेंडर था जी, भाई इसका ज़ाती रेडियस क्या है बी, यहाँ पे एक रॉड ए बी रखा हुआ है जी, ये इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और भैया ये बिल्कुल उसके ऊपर ना यूँ है जी, यूँ। अच्छा जब आपने इधर वज़न लटकाना शुरू किया तो भैया राड की पोजीशन बन गई ए डैश बी डैश। इस वक्त टचिंग पॉइंट ई है जी, इस वक्त टचिंग पॉइंट क्या ई। तो भाई आपने जो साबित करना है W1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो साबित करने के इसके बराबर बी लैम्डा ओवर ए माइनस बी लैम्डा इंटू डब्ल्यू। तो भाई इधर देखें आपने ये ए बी, तो भैया न्यू पोजीशन का होगा ए डैश बी डैश, उस वक्त ये होगा जी डैश चला जाएगा। ये एंगल सपोज कर लें थीटा, ये थीटा भाई, ये थीटा और ये क्या है थीटा, ये एंगल लैम्डा। अब भाई जब मोमेंट अबाउट पॉइंट ई रहेंगे तो भाई जन ये क्या होगा जी क्लॉकवाइज है, और ये W इंटू ई डी होगा और W1 इंटू ई एफ हो जाएगा, भाई जन क्या होगा ई एफ हो जाएगा। और भैया ई से ये दो फोर्सेस गुजरी हैं म्यू आर और आर, इनका मूवमेंट क्या होगा जीरो, क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ये मोटी सी चीज़ आपको क्लियर हो, मूवमेंट लेना, और एक फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। भैया ये जो गुराई होगा ना ई जी, ये बराबर होगी रेडियस इंटू थीटा जी, थीटा यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं लैम्डा, और ये जो ई जी गुलाई होगी ना भैया ये ई जी लेंथ के बराबर होगी, ई जी लेंथ के बराबर होगी जी। ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाइट एच, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ऑफ हाइट एच, हुज बेस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, जिसकी बेस जो है ना वो स्क्वायर है और साइड ए है। रेस्ट ऑन, भाई रेस्ट क्या करता है, रेस्ट ऑन, भाई रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को प्रेस करता है। द प्लेन इज ग्रेजुअली टिल्ट, कहता है प्लेन को ग्रेजुअली टिल्ट करेंगे अबाउट ए लाइन पैरेलल टू टू एजेस ऑफ द बेस, शो दैट द ब्लॉक विल स्लाइड, भाई आपने क्या शो करना है, शो करना द ब्लॉक विल स्लाइड, फिसलेगा, आर टोपल ओवर या लड़खड़ा के गिरेगा, अकॉर्डिंग एज, अगर हम ये साबित कर दें ए ग्रेटर लेस है म्यू एच से, वेयर म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, भाई जान म्यू क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जी, भाई वेयर म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जी। भाई वी हैव दिस इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ जिसका रेडियस सी है, और इसकी जिसका जो बेस है स्क्वायर है वो ए है, और इसकी हाइट भाई जान हमारे पास के एच है जी, भाई जान इसकी हाइट हमारे पास के एच थी। अब देखें ये एंगल अल्फ़ा हमने फ़र्ज़ किया ये 90 होगा तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा तो ये ना भी 90 माइनस अल्फ़ा होगा, और भैया ये एंगल 90 होगा तो भाई ये क्या बनेगा अल्फ़ा। हमने एक्चुअली इस एंगल के लिए ये सारा ड्रामा किया, अगर ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा हो गया। ये हाइट है जी, और इसका भैया जो बेस था वो उसकी लेंथ है ए, उसकी लेंथ क्या है ए, भाईजान उसकी लेंथ क्या है ए, तो भाईजान ये वेट डब्ल्यू है जी, तुम्हारे पास जो स्क्वायर है वो ए बी सी टी, भैया इसकी बेस क्या है जी स्क्वायर है, वो लेंथ ए होगी, इसकी हाइट एच है जी, और जी भाई कहाँ पे एक्ट कर रहा है जी इसके मिड के ऊपर, भैया जी कहाँ पे एक्ट कर रहा है इसके मिड के ऊपर जी। वंस अगेन ए यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है जी, ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक यूनिफॉर्म क्या जी रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जी ऑफ हाइट एच, उसकी हाइट क्या एच है, हुज बेस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड है, उसकी बेस जो ना स्क्वायर है और साइड क्या ए, रेस्ट ऑन भाई रेस्ट करती है, भाई रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन को प्रेस करता है। द प्लेन इज ग्रेजुअली टिल्ट, कहता है जब प्लेन को ग्रेजुअली उठाओगे ना अबाउट ए लाइन पैरेलल टू दैट ऑफ, इनके प्लेन को अपने आहिस्ता आहिस्ता भाई जिनका करना आप करना है ग्रेजुअली टिल्ट, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करोगे टेढ़ा करोगे अबाउट ए लाइन पैरेलल टू दीज एजेस ऑफ द बेस, शो दैट द ब्लॉक विल स्लाइड, ब्लॉक क्या करेगा स्लाइड करेगा या टोपल ओवर या लड़खड़ा के गिर जाएगा, कलाबाजी लगा के गिर जाएगा, अकॉर्डिंग एज ए ग्रेटर लेस म्यू एच, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। भाई वंस अगेन देखें वी हैव दिस, जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करूँगा भाईजान, इसको थोड़ा थोड़ा क्या करूँगा ऊपर करूँगा, तो भैया ये क्या होगा जी, ये जो ब्लॉक है ना या तो फिसल जाएगा या ये टोपल ओवर करेगा, भैया जब ये या फिसल जाएगा या क्या करेगा टोपल ओवर कर देगा भाईजान, या ये फिसल जाएगा या क्या करेगा, तो भाई ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ये इंक्लाइन प्लेन इसका एंगल अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो भैया ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, ये भैया ए बी जो उसकी बेस है इसका रेडियस है, इसकी हाइट एच है, इसकी हाइट क्या जी एच है, तो भाई ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा, तो भाईजान
आपको पता हाइट एच है, ये बेस ए। तो भाई देखें लेट अल्फ़ा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। भाई अल्फ़ा क्या इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, जब भैया ब्लॉक जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग ओवर होगा जी। एट दिस टाइम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जस्ट लाइज विद इन द बेस दैट इज पासिस थ्रू द पॉइंट ए। भैया वो ए पॉइंट से पास करेगी। भैया देखें लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। भैया थीटा क्या जी इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, देन थीटा किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। भाई थीटा किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। भैया ये जस्ट फिगर को डिस्कशन है, इसके अंदर माफ़ी है। लेट अल्फ़ा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, अल्फ़ा इसका इंक्लिनेशन, अल्फ़ा इज द इंक्लिनेशन when the block is just at the point of toppling over, जब वो block just at the point of toppling over होगा। At this time the line of action of weight just lies within the base, भैया वो उसके बेस पर एक्ट करेगा, passes through the point A, जो A पॉइंट से पास कर रहा है। भाई let theta be the inclination of the plane when the block is just at the point of sliding। भाई थीटा उस वक्त एंगल होगा जब वो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, जब वो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे होगा उस वक्त एंगल थीटा। और जब टॉपलिंग ओवर होगा तो उस वक्त एंगल आपने क्या बोला जी, अल्फ़ा फर्ज कर लिया जी, अल्फ़ा फर्ज कर लिया जी। भाई जान दोनों को टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन लैम्डा के। टेन थीटा किसके बराबर होगा, म्यू के जी। भाई टेन थीटा किसके बराबर, म्यू को, इसको 1 कह दें। अब भैया देखें दी ब्लॉक विल स्लाइड आ टोपल ओवर अकॉर्डिंग एज। भाई ब्लॉक में दो खूबी होंगी, या स्लाइड करेगा या टोपल ओवर करेगा। जब भैया थीटा लेस ग्रेटर क्या होगा, अल्फ़ा से। भाई जब थीटा लेस ग्रेटर क्या होगा, अल्फ़ा से, तो दोनों तरफ टेन अटैच कर दें। अब भाईजान देखें आपको पता है यहाँ से ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर वो बेस क्या होगा, तो टेन थीटा किसके बराबर, टेन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, ए ओवर आर कीजिए, ए ओवर एच कीजिए। भाई परपेंडिकुलर बेस है ना, परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या एच है जी। तो भाई टेन थीटा लेस ग्रेटर का होगा टेन अल्फ़ा जी। आपको पता है भैया टेन थीटा की जगह पे यू कैन पुट म्यू, और भैया टेन अल्फ़ा की जगह पे ए ओवर एच। भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें या इसको यूँ लिख दें, तो हमारा जो रिज़ल्ट है ना ए ग्रेटर लेस म्यू एच आ जाएगा। भाई आप ज़रा देखें ये हमारे पास है टेन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस। भाई टेन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस। भाई टेन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेस। और आपने अभी प्रूफ किया टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू के जी। भाईजान देखें लेट अल्फ़ा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग टॉपलिंग ओवर। भाई अल्फ़ा उस वक्त एंगल होगा जब वो टॉपलिंग ओवर होगा जी। एंड लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। भैया थीटा क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन होगा व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, तो उस वक्त थीटा किसके बराबर होगा, लैम्डा के। भैया थीटा अल्फ़ा बन जाएगा जब ब्लॉक क्या होगा जी, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, तो थीटा किसके बराबर होगा, लैम्डा के जी। अब तो देखें हमारे पास बेसिकली ये था इंक्लाइन प्लेन, इसको एंगल अल्फ़ा है। भाई ये 90 होगा तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये अगर 90 माइनस अल्फ़ा तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 है तो ये अल्फ़ा होगा जी। भाई इसका जो बेस है उसकी लेंथ ये है, इसकी हाइट एच है जी। भाई इसकी हाइट क्या है जी, एच। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो टेन थीटा क्या होगा, टेन अल्फ़ा क्या होगा, ए ओवर एच। भाई टेन अल्फ़ा क्या होगा, ए ओवर एच जी। भाई टेन अल्फ़ा क्या होगा, ए ओवर एच जी। भाई वंस अगेन ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाइट एच, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी हाइट है एच, हुज बेस इज ए स्क्वायर, जिसकी बेस स्क्वायर ऑफ साइड ए, रेस्ट ऑन, रेस्ट करती है, रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। द प्लेन इज ग्रेजुअली टिल्ट, प्लेन को क्या करेंगे, ग्रेजुअली टिल्ट का मतलब ऐसा सा ऊपर उठाएंगे, अबाउट ए लाइन पैरेलल टू एजिस ऑफ द बेस, यानी कि बड़े आराम से उसको ऊपर उठाना है, झटका नहीं देना। शो दैट द ब्लॉक विल स्लाइड, ब्लॉक या स्लाइड करेगा या टोपल ओवर या लड़खड़ा के गिर जाएगा, अकॉर्डिंग एज ए ग्रेटर लेस म्यू एच, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। भैया वेयर म्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा जी।
वजन वेयर म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा जी। तो आप जरा देखें ना भाई, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन था, इसका एंगल अल्फा था। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी बेस क्या है जी ए, रेक्टेंगुलर है ना, सॉरी बेस स्क्वायर है, इसकी हाइट है जी। भाई ये एंगल अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ए पॉइंट के ऊपर ये 90 माइनस अल्फा होगा जी। ये 90 है तो भैया ये हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। इस वक्त इसकी बेस क्या ए, इसकी हाइट क्या एच जी, इसकी हाइट क्या जी एच जी, और डब्ल्यू क्या भाई जन इसका वजन है, और जो जी पे एक्ट करेगा जी। क्लियर? आपने साबित क्या करना है, ब्लॉक विल स्लाइड, या वो स्लाइड करेगा आर टोपल ओवर, या वो टोपल ओवर कर अकॉर्डिंग एज ए ग्रेटर लेस म्यू एच। भैया ए ग्रेटर लेस क्या होगा, म्यू एच।